राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अब्दुर रहीम खान खाना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, लपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग या बुरी सोहबत का कोई असर नहीं पड़ता। वे कुसंग के प्रभाव से वैसे ही बचे रहते हैं जैसे चंदन का वो पेड़ जिस पर सांप लिपटे रहते हैं, मगर फिर भी उस पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता। आज हम रहीम को एक कवि के रूप में ही जानते हैं, जबकि वो एक कुशल सेनापति भी थे जिन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती। इनके पिता बैरम खां खान खाना मुगल बादशाह हुमायूं के एक विश्वस्त अमीर थे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ। जब ये 5 वर्ष के ही थे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई। जब शहंशाह अकबर को पता चला तो उन्होंने रहीम को अपने पास बुला लिया और उनसे अपने पुत्र जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने रहीम की पढ़ाई लिखाई का पूरा प्रबंध किया। धीरे धीरे रहीम कई भाषाओं में पारंगत हो गए। शहंशाह ने उन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि से विभूषित किया और बाद में अपने बेटे शहजादा सलीम का अतालीक या अभिभावक शिक्षक नियुक्त किया। अकबर को रहीम पर बहुत भरोसा था। 1573 में जब गुजरात के कुछ सरदारों ने विद्रोह किया तो अकबर ने रहीम को सेना के मध्य भाग का सेनापति बनाकर भेजा। रहीम की ये पहली लड़ाई थी। इसके बाद तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। गुजरात विजय के बाद वो गुजरात के सूबेदार बना दिए गए। उसके बाद अकबर ने उन्हें मीर अर्ज और खान खाना की उपाधियाँ भी दी। अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा शहजादा सलीम यानी जहांगीर गद्दी पर बैठा तो रहीम ने उसे भी वैसा ही सहयोग दिया जैसा वो अकबर को देते थे। दक्कन की एक लड़ाई में जब रहीम की हार हुई तो उनके दुश्मनों को मौका मिल गया। उन्होंने शहंशाह के कान भरे तो जहांगीर ने उनसे मुंह फेर लिया। उन्हें एक मामूली सी जागीर दे दी गई। इस अपमान से रहीम को बहुत चोट पहुंची और 2 साल के इस अंतराल में उन्होंने अपनी अमर कविताएं लिखीं। उनके कुछ दोहे बड़े मार्मिक हैं, जैसे ए रहीम दर दर फिरहीं, मांगी मधु करी खाहीं, यारो यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाही। रहीम कहते हैं कि अब वो रहीम नहीं रहे। अब तो वो दर दर भीख मांगकर मधुकरी खाकर अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन ये दिन ज्यादा नहीं रहे। दक्कन की हालत बिगड़ती देख एक बार फिर शहंशाह जहांगीर ने रहीम को बुलवा भेजा। उन्हें खुश करने के लिए उपाधियां दी और उन्हें सेनापति बनाकर दक्कन रवाना किया। एक बार फिर रहीम की जीत हुई। जहांगीर को राज करते 14 साल बीत गए। रहीम की उम्र 63 छूने लगी। बस इसके बाद जैसे रहीम पर दुखों के पहाड़ टूटने लगे। पहले उनके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हुई और कुछ समय बाद तीसरा बेटा भी चल बसा। इन्हीं दिनों शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय किया और रहीम ने अपनी जिंदगी का एक गलत फैसला लेते हुए शहजादे का साथ दिया। शहजादा खुर्रम हार गया, लेकिन बाद में बाप बेटे में सुलह हो गई। शहंशाह जहांगीर ने रहीम से नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान दिया। लेकिन इतने लंबे और संघर्षमय जीवन का कहीं तो अंत होना ही था। 1627 में रहीम की मृत्यु हो गई। अब्दुर रहीम खान खाना बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। युद्ध कौशल, कूटनीति, चातुर्य, प्रशासन ज्ञान सभी गुण तो थे उनमें। उनके लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं था। उनकी माँ
मेवात के राजपूतों के एक ऐसे घराने की बेटी थी जिसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया था। शायद इसीलिए रहीम धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का गुणगान किया और हज को जाने वालों के लिए सूरत के बंदरगाह पर 3 जहाज़ों की व्यवस्था अपने पैसों से की। रहीम ललित कला के बड़े प्रेमी थे। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, ब्रज और अवधी के अच्छे जानकार थे। उनकी कुल मिलाकर 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रहीम अपने बरवै छंद के लिए तो सदा याद किए जाएंगे। उनके बरवै छंद से प्रभावित होकर तुलसीदास ने बरवै रामायण लिखी थी। रहीम को ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने खेट कौतुक जातकम नामक ग्रंथ भी लिखा है। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसे संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में लिखा गया है। रहीम सच्चे अर्थों में एक सहृदय, समन्वयवादी, विनम्र, दानशील, विवेकी और वीर व्यक्ति थे। इतना होते हुए भी अपनी प्रशंसा में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उनका मत था कि जो लोग सचमुच महान होते हैं वे न तो अपनी बड़ाई करते हैं और न ही बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मोल 1 लाख टका है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहें, लाख टका मोल, लाख टका मोल। अब्दुल रहीम खान खाना। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर डॉक्टर सुरेश शास्त्री, विषय संयोजन ममता गुप्ता, ध्वनियांकन सतीश लाडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।